तो हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अ, जो हम लैग्रेंजियन निकालते थे, जो हम लैग्रेंजियन निकालते थे ना, उसमें काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता था, फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता था। तो ये वी है ना, ये अलग अलग कार्टेशियन के लिए अलग अलग निकलता है लाइन एलिमेंट से। तो हम इसलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पहले पढ़ रहे हैं, जिससे कि थोड़ा मतलब बाद में प्रॉब्लम ना आए। ठीक, तो हम पढ़ते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट द कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो पहले हम कुछ रोटेशन पढ़ते हैं। रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम अबाउट जेड एक्सिस। ठीक, तो हम पहले रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं अबाउट जेड एक्सिस। तो हम पहले बना लेते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस, जो हमारा लेट्स सी, ये हमारा ओरिजिनल मतलब कि ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक्स और ये वाई, इस हम जेड एक्सिस नहीं करेंगे। तो इसमें अगर हम कोई पॉइंट कंसिडर करें, मान लो ये एक पॉइंट है पी, तो इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे, तो ऑब्वियसली इसका एक्स कोमा वाई रहेगा, क्योंकि ये ओरिजिन, हाँ, क्योंकि ये डिस्टेंस हो गया एक्स और ये हो गया वाई। ठीक, तो ये एक्स कोमा वाई हो गया इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ, मैं लिख भी देता हूँ एक बार। एक्स एंड वाई, तो ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया हमारा वाई। तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स कोमा वाई। और अगर हम कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, हम कार्टेशियन यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली 2D यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम इसे रोटेट करते हैं थोड़ा, फॉर एग्जांपल हम इसे रोटेट करते हैं, हम इसे थोड़ा सा रोटेट करते हैं बाय एंगल थीटा। तो मान लो ये हमने इतना रोटेट कर दिया है, तो ये होगा एक्स प्राइम ले लेते हैं और ये होगा वाई प्राइम ले लेते हैं। ठीक, और जो ये एंगल है, ये एंगल है थीटा। ठीक, और ये जो एंगल है ये भी है थीटा, क्योंकि ऑब्वियसली थीटा एंगल से हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज हमने रोटेशन दी है। ठीक, अब हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं सबसे पहले। तो इसका पोजीशन वेक्टर आएगा आर, मतलब आर हम पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से हम इसे कनेक्ट कर देंगे, तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर। तो ये आ गया आपका आर वेक्टर। ठीक, अगर हम जो नए कोऑर्डिनेट्स है जो ये ऑरेंज कलर में है, अगर हम इससे कोऑर्डिनेट्स इसके क्या आएंगे, ऑब्वियसली पी पॉइंट के जो हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो ये आएगा एक्स प्राइम कोमा वाई प्राइम। ठीक, तो हम ये बना भी देते हैं इससे एक बार, एक्स प्राइम वाई प्राइम कैसे है। ठीक, तो ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्राइम और ये हो जाएगा आपका
वाई प्राइम। तो इसलिए हमने जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं वो एक्स प्राइम और वाई प्राइम लिखे हैं। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली बात है, ये जो डायरेक्शन है ये आई कैप है, और ये जो डायरेक्शन है ये वाई, सॉरी, जे कैप है। ये जो डायरेक्शन है वो जे कैप है। ऐसे ही ये जो डायरेक्शन है ये आई कैप प्राइम है, और ये जो हम डायरेक्शन मान रहे हैं ये है जे कैप प्राइम है। ठीक, तो अब हम अगर हम आर वेक्टर लिखते हैं, आर वेक्टर अगर हम लिखते हैं न्यू कोऑर्डिनेट में, जो ऑरेंज कलर में है, जो ऑरेंज कलर में है ये न्यू कोऑर्डिनेट है, न्यू कोऑर्डिनेट। और जो ये वाइट कलर में है ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है। ठीक, तो जब हम आर वेक्टर लिखते हैं तो आर वेक्टर अगर हम न्यू कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो एक्स प्राइम आई कैप प्राइम प्लस वाई प्राइम और जे कैप प्राइम, ये आ जाएगा। ये इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। और हम आर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर को अगर हम ओल्ड कोऑर्डिनेट में लिखते हैं तो ये आ जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक, तो ये हो गया। और आर वेक्टर तो हम वन को इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम एक्स प्राइम आई कैप प्राइम प्लस वाई प्राइम जे कैप प्राइम इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हम लिख सकते हैं। अब हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स को ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में निकालना है। तो अगर हम इफ वी डू डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप प्राइम, कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर इन इक्वेशन 3 में, अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं आई कैप प्राइम की, तो ये आपका आ जाएगा एक्स प्राइम आई कैप प्राइम डॉट आई कैप प्राइम प्लस वाई प्राइम जे कैप प्राइम डॉट आई कैप प्राइम इक्वल्स टू एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्राइम प्लस वाई जे कैप डॉट आई कैप प्राइम। ठीक, तो हम यहाँ पर साइड में हम कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो देखो, सिंपल है। अगर हम आई कैप प्राइम और आई कैप प्राइम अगर हम निकालते हैं, आई कैप प्राइम डॉट आई कैप प्राइम अगर हम निकालते हैं तो आई कैप प्राइम का डॉट प्रोडक्ट खोल देंगे, आई कैप प्राइम का मॉडुलस और आई कैप प्राइम का मॉडुलस और कोस थीटा। तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 1 और कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द आई कैप प्राइम और आई कैप प्राइम। तो इनके बीच का एंगल कितना है? 0 है ना, 0 है ना, आई कैप प्राइम सेमी डायरेक्शन में। तो ये कोस थीटा 1, तो आई कैप प्राइम डॉट आई कैप प्राइम, तो ये आ जाएगा 1। ठीक, अब हम ऐसे निकालते हैं जे कैप प्राइम डॉट आई कैप प्राइम। तो जे कैप प्राइम का मॉडुलस 1, आई कैप प्राइम का मॉडुलस 1 और कोस थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द जे कैप प्राइम एंड आई कैप प्राइम। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो जे कैप प्राइम ये है और आई कैप प्राइम ये है, तो बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो कोस 90 हो जाएगा 0, तो ये वाली जो टर्म यहाँ पे 0, तो ये टर्म हो जाएगी 0। ठीक, अब हम निकालते हैं आई कैप डॉट आई कैप प्राइम निकालते हैं। तो आई कैप प्राइम तो मॉडुलस तो यूनिट वेक्टर का हमेशा 1 ही आता है, तो ये 1 ये 1 और कोस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द आई कैप एंड आई कैप प्राइम। तो आई कैप और आई कैप प्राइम के बीच का जो एंगल होगा, देखो ये हो गया आई कैप और ये हो गया आई कैप प्राइम, तो थीटा एंगल है, तो कोस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे कोस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। ठीक, और अब हम निकालते हैं जे कैप डॉट आई कैप प्राइम इक्वल्स टू, तो ये 1 1 और थीटा इज द एंगल बिटवीन जे कैप एंड आई कैप प्राइम। तो जे कैप और आई कैप प्राइम में जो एंगल होगा ये हो गया जे कैप, और आई कैप प्राइम के बीच में एंगल कितना है? ये 90 है, ये थीटा है, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा कितना होगा? साइन थीटा। तो यही हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं ये सब वैल्यू, तो ये आ जाएगा एक्स प्राइम इक्वल्स टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो हमने एक्स प्राइम जो कि न्यू कोऑर्डिनेट था वो हमने ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में निकाल लिया। सिमिलरली हम जब
जो ये थर्ड इक्वेशन है, अगर हम इसमें जे कैप प्राइम से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें वाई प्राइम निकल जाएगा। वाई प्राइम हमारा आएगा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। अब और जेड कैप में तो हमने कुछ चेंज करा नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, जेड प्राइम जो है वो जेड के इक्वल ही रहेगा। वो तो हमने कुछ इसमें जो रोटेशन हुआ है वो अबाउट जेड एक्सिस ही तो हुआ है। हमारी हेडिंग यही थी कि रोटेशन जो हो रहा है अबाउट जेड एक्सिस हो रहा है। ठीक, तो जेड कैप प्राइम और जेड दोनों का जो जेड एक्सिस है वो दोनों सेम ही है। ठीक है, और अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था, अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो क्लॉकवाइज रोटेट करने पर ना बस सिंपली जो माइनस थीटा को बस हम थीटा लिख देंगे। जो वो सॉरी 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 थीटा की जगह जहाँ भी थीटा है ना उसकी जगह हम माइनस थीटा लिख देंगे जब हम इसे क्लॉकवाइज। ये हम कर भी सकते हैं, तो ये सिंपल सी एक ट्रिक है, थीटा की जगह माइनस थीटा, वरना हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो हम निकाल लेंगे। तो अगर हम तो जब हम इसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ऑन क्लॉकवाइज रोटेशन जब हम करेंगे तो हमारा जो एक्स प्राइम आएगा ना वो आएगा एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और जो आपका वाई प्राइम आएगा वो आएगा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। ठीक, तो ये हमारा आ गया रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, हमने देख लिए। चलो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ठीक, कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम में आता है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओ, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम सबसे पहले बना लेते हैं। हाँ, 1 सेकेंड। ये हमारा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये है हमारा जेड एक्सिस। ठीक, ये है जेड, ये है वाई, एंड दिस इज एक्स। ठीक, अब यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। ये पॉइंट 3D में है। ओब्वियसली जो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3D में, एक्स वाई एंड जेड, है ना, ये हम 3D में कर रहे हैं। अगर हम 2D में करेंगे तो एक्स वाई ले लेंगे, एक्स जेड ले लेंगे, वाई जेड ले लेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका पॉइंट। अगर इसके जो कोऑर्डिनेट्स ओब्वियसली क्या है, एक्स वाई और जेड होंगे, है ना। तो पार्टिकल मतलब कि ये स्क्रीन के बाहर समझो, मतलब 3 डायमेंशन में, तो कुछ एक्स चला होगा, कुछ वाई चला होगा और फिर कुछ जेड चला होगा, तो इसलिए एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक, तो अगर हम इसका और पोजीशन वेक्टर लिखें तो इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि देखो सिंपल है, जो ये डायरेक्शन है, 1 सेकेंड, जो ये डायरेक्शन है ये तो हमें पता है, ये तो आई कैप है। ऐसे ही ये डायरेक्शन है, ये जे कैप है। ऐसे ये जो डायरेक्शन है ये के कैप है। ठीक, तो अब ये पोजीशन वेक्टर जो है हम इसको, 1 सेकेंड, ये नीचे काइंड ऑफ मतलब कि प्रोजेक्शन नहीं है, मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम यहाँ पर डालें इसे और डॉटेड लाइन आप कंसिडर कर सकते हो लाइक दिस। ओके, तो ये पॉइंट हम मान सकते हैं ये है पॉइंट क्यू। ठीक है, तो देखो आर वेक्टर तो यहाँ है, ये हो गया आर वेक्टर। ठीक, तो आर वेक्टर जहाँ है, जिस डायरेक्शन में आर वेक्टर है उसी डायरेक्शन में आर कैप भी उसी डायरेक्शन होगा, तो हम कह सकते हैं कि आर कैप इस डायरेक्शन में। ठीक, तो आई कैप की डायरेक्शन इसमें
दिया हुआ है आई कैप इधर है, जे कैप इधर है और के कैप उधर है। ठीक है, तो अब हम यही लिख सकते हैं, जो ये हो गया आपका एक्स, ठीक, और ये हो गया आपका वाई, और ये हो गया आपका जेड। सिंपल है। ठीक है, तो अब इसको हम एक्स, हमें डिस्टेंस तो पता चल गया, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो ऑब्वियसली जब हम, ये स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, तो स्केलर को जब हम वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो स्केलर को उसकी डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो ये क्वांटिटी आएगा, तो इतना जो आएगा ये आ जाएगा आपका एक्स आई कैप, क्योंकि आई कैप डायरेक्शन है। ठीक, सिमिलरली जो ये क्वांटिटी आएगी, मतलब क्वांटिटी कह रहा हूँ सॉरी, ये जो आपका डिस्टेंस आएगा, मतलब अगर वेक्टर में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका वाई जे कैप आ जाएगा। ठीक है, तो फिर जो ये बीच में जो क्रॉस कर रहा है तो हम इसे सिंपल लिख सकते हैं ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, सिंपल लिख सकते हैं आर वेक्टर। और ये तो हो गया, और अगर इसे लिखेंगे तो ये हो गया जेड के कैप, सिंपल है। अब हमने, और इसकी डायरेक्शन है ये, और ये है ना, तो अब हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा है, अगर ये ऐसे है और ये डायरेक्शन इधर है, तो हम आर वेक्टर को ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लिख सकते हैं ना, कि जो आर वेक्टर है वो होगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर वेक्टर। अब हमें निकालना है लाइन एलिमेंट। अब हमें लाइन एलिमेंट निकालना है, लाइन एलिमेंट मतलब डी आर वेक्टर निकालना है। तो अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, स्मॉल चेंज करेंगे। ठीक, देखो ये है, इसको हम ले लेते हैं डी आर वेक्टर, डी आर मतलब डी आर हमने थोड़ा सा चेंज करा, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है आर कैप। ठीक, तो ऐसे ही हमने, ये जो है ये एक्स है, तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, तो ये हो गया आपका डी एक्स। ऐसे ही हम वाई में थोड़ा सा चेंज करेंगे, डी वाई। और ऐसे ही हम जेड में, जेड भी आपका थोड़ा सा यहाँ ले लेंगे, तो ये हो गया आपका डी जेड। तो स्मॉल स्मॉल चेंज करेंगे, तो हमें पता है डी एक्स की डायरेक्शन ये है आई कैप, ऐसे डी वाई की डायरेक्शन ये है जे कैप, और डी जेड की डायरेक्शन ये है के कैप, है ना। तो डायरेक्शन से हम कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो डी एल वैक्टर जो हमारा आएगा, अब डी आर वैक्टर जो आएगा हमारा, या फिर हम इसे डी एल वैक्टर भी कह सकते हैं, लाइन एलिमेंट कह सकते हैं। तो तो अगर जब हम चेंज करेंगे, तो डी एक्स चेंज हुआ है किसमें, आई कैप डायरेक्शन में, डी वाई चेंज हुआ है किसमें, जे कैप डायरेक्शन में, डी जेड चेंज हुआ है के कैप डायरेक्शन में। ठीक, तो यही है हमारा लाइन एलिमेंट। ठीक, इसे थोड़ा शेप में डाल देता हूँ। हाँ, ठीक, तो ये हमारा हो गया लाइन एलिमेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। ठीक, तो ये हमने निकाला क्यों है, देखो ये हमने निकाला इसलिए है जिससे कि हम, जब हम लैग्रेंजियन निकालते हैं ना, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, और जो वी है ना, ये हम लाइन एलिमेंट से निकालते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, अगर हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना, तो हम लाइन एलिमेंट हम देखो वी से निकालते हो, वेक्टर वी अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो डी एल वैक्टर बाय डी टी इक्वल्स टू, तो हमारा कार्टेशियन, ये हमारा जो कोऑर्डिनेट, हमारा जो लाइन एलिमेंट आया देखो, ये सॉरी एक सेकेंड, हाँ, जो हमारा लाइन एलिमेंट आया ये, तो डी एल वैक्टर बाय डी टी वैक्टर, तो यहाँ पे डी एक्स बाय डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाय डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाय डी टी के कैप। तो हमारा वेक्टर भी आ जाएगा एक्स डॉट, डॉट का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट विद टाइम इन क्लासिकल मैकेनिक्स ओनली, एक्स तो आई कैप प्लस, और ये आ जाएगा वाई डॉट जे कैप प्लस, और ये जेड डॉट के कैप। तो हमें वेक्टर वी पता चल गया, और हमें जो हमारा हाफ एम वी स्क्वायर था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था वी स्क्वायर, तो हमें वी स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले इसका वी का मॉडुलस निकालेंगे, है ना, तो ये मॉडुलस आ जाएगा अंडर रूट एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर। तो वी स्क्वायर करेंगे तो एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो ये आ जाएगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर।
तो ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक, ऐसे ही हम स्फेरिकल पोलर का निकालेंगे और ऐसे ही हम आ, उसका निकालेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का। तो अब हमारा सेकंड आता है, एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। ओके, हो रही है। तो अब हम सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा आता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल पोलर को हम कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, मतलब इसे एक जस्ट नाम है, कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो अब देखो इसमें वही दोबारा से हम करेंगे। अब हम इसमें शेप, हाँ, तो दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन परपेंडिकुलर इज जेड एक्सिस। ओके, तो एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पे हमें आई कैप जे कैप वो तो हमें पता ही है डायरेक्शन, चलो मैं फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, सॉरी, ये हो गया हमारा जे कैप, सॉरी थोड़ा बोल्ड है, हाँ, ये हो गया हमारा सॉरी के कैप, और दिस वन इज आवर जे कैप, और ये हो गया हमारा आई कैप। तो अब हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया। देखो यहाँ पे क्या है ना, स्फेरिकल पोलर है, स्फेरिकल पोलर में होते हैं आर थीटा और फाई हमारे कोऑर्डिनेट। ठीक, और ऐसे सिलेंड्रिकल में होते हैं एस फाई और जेड। अब जब ये हमने पी पॉइंट लिया, अगर हम कार्टेशियन का देखें तो पी पॉइंट का एक्स वाई और जेड आएगा। ठीक है, लेकिन अगर पी पॉइंट का हम स्फेरिकल पोलर से देखें तो आर थीटा और फाई आना आना है, आना चाहिए है, मतलब आएगा। तो अब यहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ओबियसली ओरिजिन से जाएगा, तो ये ओरिजिन से यहाँ गया और ये हो गया आपका आर वेक्टर, ये होगी इसकी डायरेक्शन। ठीक, और ये हो गया आपका ओरिजिन। ठीक है, आर वेक्टर हो गया ये। अब देखो आर वेक्टर जिस डायरेक्शन में आर वेक्टर है उसी डायरेक्शन में उसका वो होता है डायरेक्शन, ये हो गया आर कैप डायरेक्शन। ठीक, अब जो थीटा होता है, थीटा जेड एक्सिस से पोजीशन वेक्टर पे आता है। ठीक, ये हो गया डायरेक्शन थीटा कैप। तो थीटा कैप की जो डायरेक्शन अगर हम पी पॉइंट पर देखें तो थीटा कैप की डायरेक्शन होगी लाइक दिस, क्योंकि डायरेक्शन आप जो मैंने एंगल बनाया ना वो जिस डायरेक्शन में एरो है तो उसी में रहेगा। ये हो गया आपका थीटा कैप। ठीक है, अब आता है आपका फाई। देखो फाई कैसे बनेगा, हाँ, एक सेकेंड, हाँ, अब देखो ये थीटा हो गया। अगर हम इसको डॉटेड लाइन से नीचे ले जाएं, वन सेकेंड, यस, लाइक दिस। तो लेट्स से दिस इज बी। तो हम एक सेकेंड, फाई निकालने के लिए कर रहे हैं हम ये, वरना हमें आर कैप और थीटा कैप तो हमें पता चल गया। अब देखो फाई जो एंगल होता है ना, फाई एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से दिस डायरेक्शन में होता है। ये आर ही तो है ना, ये जो है ये आर ही तो है। बस ये थोड़ा फाई कैप वाले हम एक्स वाई प्लेन में दिखा रहे हैं जिससे कि हमारा फाई एंगल निकल पाए। तो ये हो गया फाई। अब देखो फाई की डायरेक्शन जो है ना उसी डायरेक्शन में आपका हो जाएगा फाई। देखो ये जो डायरेक्शन है ये हो गया आपकी फाई कैप। ठीक है, ये हो गया आपकी फाई कैप। अब ये जो एंगल है ये तो हो गया 90 माइनस थीटा, ओब्वियसली, है ना, 90 माइनस, ये कैप नहीं है, सॉरी, है ना, यहाँ कैप नहीं है। ओके, तो ये तो हो गया आपका 90 माइनस थीटा। तो जो ये आएगा आपका आर साइन थीटा, आर साइन थीटा आएगा। ठीक, अब देखो ये तो हो गया हमारा एक्स, एक्स था,
और ये हो गया हमारा वाई, ये वाई है, ठीक। और ये हो गया हमारा जेड, ये तो क्लियर है, इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो हमने कार्टेशियन में भी करा था ऐसा, ठीक। तो अब देखो, हाँ, अब देखो जो ये एक्स है, देखो ये आर साइन थीटा है, आर साइन थीटा, और ये हो जाएगा कोस फाई, तो ये आर साइन थीटा कोस फाई, ये आर साइन थीटा कोस फाई हो जाएगा ना, ये इतना डिस्टेंस, ठीक। और ऐसे ही ये आर साइन थीटा साइन फाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक। और यहाँ पे जो z है वो हो जाएगा आर कोस थीटा, है ना, आर कोस थीटा हो जाएगा ना, ये जो आर है ये इसके यहाँ प्रोजेक्शन करेंगे तो ये आर कोस थीटा हो जाएगा, तो यही यहाँ पे हमने आर कोस थीटा लिखा है, ठीक। तो हम यहाँ से एक चीज़ तो लिख सकते हैं कि x को अगर हम लिखा जाए, मतलब कि हम कार्टेशियन से स्फेरिकल पोलर के बीच में रिलेशन देखें, तो x को हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा कोस फाई, ऐसे ही हम y लिख सकते हैं आर साइन थीटा साइन फाई, और ऐसे ही हम z लिख सकते हैं आर कोस थीटा, ओके। लेकिन हमें निकालना है डीएल एलिमेंट, चलो डीएल एलिमेंट निकालते हैं। देखो डीएल एलिमेंट क्या होगा कि हम एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, मैं ब्लू ले लेता हूँ, ओके। देखो हम डीएल एलिमेंट में हम वही आर आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर में एक छोटा सा चेंज करेंगे, ये मान लो डी आर हमने चेंज करा, ठीक, डी आर चेंज करा, और आर कैप डायरेक्शन में चेंज है, तो जब हम लाइन एलिमेंट लिखेंगे ना, तो ऑब्वियसली लाइन एलिमेंट क्या है, आर थीटा फाइव में आएगा, क्योंकि स्पेरिकल पोलर के कोऑर्डिनेट इसमें है, ठीक। तो हाँ, तो ये डीएल जो वेक्टर लिखेंगे, तो हम पहले लिख देते हैं आर कैप आएगा, और यहाँ पे थीटा कैप आएगा, और यहाँ पे फाई कैप आएगा, सिंपल सिंपल है इतना तो। अब आर कैप में कितना चेंज हो रहा है, आर कैप डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली ये डी आर जो है आर कैप डायरेक्शन में तो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी आर। अब थीटा कैप में क्या चेंज हो रहा है, देखो थीटा कैप में अगर मैं एक स्मॉल चेंज कर देता हूँ ऐसे, ये देखो अगर मैं ऐसे चेंज कर देता हूँ, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये डी थीटा है, डी थीटा एंगल है, तो जो ये आर्क बन रही है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से अगर हम निकालेंगे, तो ये जो ये बनेगा आर डी थीटा, और आर डी थीटा ये है, आर डी थीटा ये है, और ये इस डायरेक्शन में है, तो ये थीटा कैप डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे थीटा कैप से आगे आर डी थीटा, थीटा कैप। अब सिमिलरली हम फाई कैप के लिए करेंगे, हम फाई कैप के लिए भी एक डी फाइव लेंगे, एक स्मॉल चेंज इन फाई, तो ये हो जाएगा लाइक दिस, ऐसे, ठीक। तो ये हो जाएगी वो आर्क, है ना, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये है आपका डी फाइव, तो ये जो आर्क एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से निकालेंगे, तो आर साइन थीटा डी फाइव, और ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फाइव कैप की डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक सेकंड, थोड़ा सा जगह बन जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर साइन थीटा डी फाइव फाइव कैप, तो यही है हमारा लाइन एलिमेंट स्फेरिकल पोलर के लिए, ठीक है। हाँ, ये हमारा लाइन एलिमेंट हो गया। अब हम वेलोसिटी के लिए कर रहे हैं ना ये सब कुछ, क्योंकि वैसे कार्ड हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में और भी चीज़ें बता सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया निकलता है, वॉल्यूम एलिमेंट, लाइन एलिमेंट, हम बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन वो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक। तो अब हम जब हम वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, डीएल वेक्टर बाई डी टी वेक्टर होएगा, तो सबके ये जो यहाँ पर डी टी से डिवाइड, डी टी से डिवाइड, डी डी, और यहाँ पे डी फाइव से डी टी से डिवाइड, तो यहाँ पे हमारा जो लाइन है वो वेक्टर निकलेगा, ये आएगा आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा, डी फाइव की जगह हो जाएगा फाइव डॉट और फाइव कैप, तो ये आ जाएगा हमारा वेलोसिटी का एलिमेंट। और हम मॉडुलस, क्योंकि हमें वी स्क्वायर की जरूरत पड़ती है हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूले में, तो सिंपल है, वी इसका मॉडुलस निकालेंगे, वी वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे, तो आर डॉट का स्क्वायर, तो अंडर रूट होगा ना, हाँ,
आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट का स्क्वायर, ये हो गया। और वी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमारा हम सीधा हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, हाफ एम, और वी स्क्वायर में हम लिख देंगे आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी, जो कि हम लैग्रेंजियन जब हम करेंगे तो उसमें यूज होगा। ठीक है, तो सिमिलरली हमने दोनों कर दिए हैं। अब हम करते हैं आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है। अब हम करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, एक सेकेंड, हाँ, अब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम करते हैं। ठीक है, अब हमारा थर्ड है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं एस, फाई और जेड। ठीक है, एस कैप, फाई कैप, जेड कैप, ये हमारी इसकी डायरेक्शन होगी। तो हम इसमें भी सिमिलरली वही करेंगे। हम सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं। तो एक्सिस ये हो गई हमारा वाई एक्सिस, और दिस वन इज जेड एक्सिस, एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक, एंड दिस इज ओरिजिन वाई एक्स जेड। ओके, तो ये सिंपल, ये तो हमें पता ही है। ये हो गया हमारी के कैप, ये हो गया हमारा जे कैप, और ये हो गया हमारा आई कैप। तो इसमें भी हम एक पी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने पी पॉइंट ले लिया। अगर हम कार्टेशियन से देखें तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड होगा, लेकिन आप सिलेंड्रिकल का यूज़ करेंगे तो एस, फाई और जेड कोऑर्डिनेट निकलने चाहिए इसके। ठीक, तो अब देखो, हम हमेशा जब भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज़ करें तो ये परपेंडिकुलर डालेगा इस पे। देखो, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे, यहाँ से ये इस पे परपेंडिकुलर डालेगा। ठीक, तो ये जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक, और यही होता है एस। और जो इसकी डायरेक्शन डायरेक्शन होगा इसकी, दिस वन, ये होगी एस कैप डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली अब हम इसे थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करेंगे तो ऐसे, हाँ, तो यहाँ पे जो ये आ, आएगा, क्योंकि हमें और भी तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना, तो उसके लिए, तो ये ऐसे। ठीक, तो इस पॉइंट को सपोज मान लो बी, है ना, ये हो गया हमारा बी पॉइंट। ठीक, तो देखो एस कैप तो हमें पता चल गया। अगर हम लाइन एलिमेंट निकालेंगे, अभी अभी नहीं, थोड़ा रुक के निकालते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर हम ये देखो, ये हम इसे ऐसे मिला लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा x, सिंपल, कार्टेशियन से, कार्टेशियन के अकॉर्डिंग। ये हो गया हमारा y, ठीक है, और ये हो गया हमारा z। ठीक, तो अब देखो, ये तो हमारा सिंपल, ये तो ऐसा, ये तो ऊपर का ऊपर से आ गया। अब देखो इसमें जो फाई एंगल है वो इसमें भी ऐसे ही रहेगा, फाई एंगल। तो फाई की ये है, तो फाई की जो डायरेक्शन रहेगी वो ऑब्वियसली ऐसे रहेगी। ठीक, फाई कैप की डायरेक्शन। ठीक है, तो और जेड कैप की डायरेक्शन जो पॉइंट पी पे वो ऊपर रहेगी, है ना। जेड कैप तो हम जेड में तो कुछ चेंज कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो हम यहाँ से हम देखो एक्स लिख सकते हैं। देखो एक्स, एक्स क्या आएगा, एस कोस फाई, है ना, ये कोस फाई, एक्स इजकल टू एस कोस फाई। और वाई आ जाएगा आपका एस साइन फाई, है ना। ये जो है आपका जो एक्स है, इसका प्रोजेक्शन करेंगे इस पे तो एक्स कोस फाई, और इस पे करेंगे तो एस साइन फाई आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू एस कोस फाई, वाई इज इक्वल टू एस साइन फाई, एंड जेड इज इक्वल्स टू आपका सिंपल, ये तो जेड ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है ना। तो अब हमें, लेकिन हमारा मेन काम है लाइन एलिमेंट निकालना। देखो लाइन एलिमेंट के लिए फिर वही जो मैंने बताया कि स्मॉल चेंज करेंगे बस एक। मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, है ना। देखो, अब हम क्या करेंगे ना, स्मॉल चेंज करेंगे। जैसे ये डी एस है, डी एस में देखो, अब हम
लाइन एलिमेंट के लिए देखो ये थोड़ा सा चेंज ऐसे करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसे हम लिखेंगे ds। ये हो गया ds जिसकी डायरेक्शन है ये एस कैप। ठीक, ऐसे ही हम थोड़ा सा चेंज करेंगे z में, z को भी हम थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे या हल्का सा चेंज करेंगे, है। जब हम s को चेंज करेंगे तब पॉइंट आपका यहाँ आ गया है तो सारी चीज चेंज हो जाएगी ना। तो यहाँ पे ये करेंगे तो ये हो गया आपका dz, इसकी डायरेक्शन ऊपर है। ठीक, dz की है। और अगर हम d5 का अगर हम करें, एक सेकेंड, d5 अगर हम लेते हैं ये, तो क्योंकि ये देखो ये थोड़ा सा चेंज हो गया ना, ऐसे ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे ही ये, तो यहाँ पे जो ये एंगल है, ये जो एंगल है ये हो जाएगा आपका d5, और इसकी भी डायरेक्शन किधर है, इधर ही है, फाइव कैप डायरेक्शन में। और जो ये है, ये जो आर्क बनेगी, ये आर्क कितनी बनेगी आपकी SD5। ठीक है, तो अब हमारा वही है, अब हमें लाइन एलिमेंट निकालना है। तो लाइन एलिमेंट के लिए सिंपल फिर लिखना शुरू कर देते हैं। तो DL वेक्टर इक्वल्स टू, सबसे पहले एस कैप लिख देते हैं, फिर यहाँ पे फाइव कैप लिख देते हैं, फिर यहाँ पे जेड कैप लिख देते हैं। ठीक है, तो एस कैप डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है, ds चेंज हो रहा है। देखो एस कैप डायरेक्शन में ds चेंज हो रहा है, dz डायरेक्शन में dz चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे dz में dz। अब देखो फाइव में कितना चेंज हो रहा है, देखो फाइव में चेंज हो रहा है SD5 चेंज, है ना। ये जो SD5 है ये इसी डायरेक्शन में तो चेंज हो रहा है, तो ये हो गया आपका SD5। देखो SD5 ये हो गया आपका लाइन एलिमेंट सिलेंड्रिकल के लिए। अब देखो, अब हमारे लाइन एलिमेंट निकल गया, तो ऑब्वियसली बात है वेक्टर v निकालने में कितनी देर लग रही है, तो ये सिंपल है, dl वेक्टर बाई dt कर देंगे। तो ds बाई dt हो जाएगा s डॉट s कैप प्लस s d5 बाई dt, तो हो गया फाइव डॉट, और यहाँ पे फाइव कैप प्लस dz बाई dt हो गया आपका z डॉट z कैप। तो ये हमारी वेलोसिटी निकल गई। और सिमिलरली जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो देखो काइनेटिक एनर्जी इसकी सिंपल आएगी हाफ m v स्क्वायर, अगर जब हम करेंगे तो एच डॉट स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। तो ये हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में निकल गया। ठीक है, तो हमने तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम कर लिए हैं। अगर हम बात करें प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो वो कुछ नहीं है, वो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट दो तरह के होते हैं। एक तो हो गया आपका स्फेरिकल, स्फेरिकल जब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को टू डायमेंशन में करते हैं तो वो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट बन जाता है। ऐसे सिलेंड्रिकल को जब हम टू डायमेंशन में करेंगे तो वो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो चलो कर देते हैं। देखो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट होता है ना वो 2D में होता है। या तो हम, अगर हम स्फेरिकल यूज कर रहे हैं या फिर हम सिलेंड्रिकल, अगर हम मानो स्फेरिकल यूज कर रहे हैं, हम स्फेरिकल प्लेन पोलर बता रहे हैं, या फिर हम सिलेंड्रिकल प्लेन पोलर कर रहे हैं, तो स्फेरिकल यूज कर रहे हैं तो हम दो कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। मान लो आर थीटा यूज कर रहे हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल यूज कर रहे हैं तो मान लो कि हम S5 यूज कर रहे हैं, केवल दो कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं। हमने z को निगलेक्ट कर दिया, उसमें हमने फाइव को निगलेक्ट कर दिया स्फेरिकल में। तो ठीक है, अब स्फेरिकल में अगर हम प्लेन पोलर की बात करते हैं, देखो प्लेन पोलर की बात करते हैं, टू डायमेंशन की बात, ये मैं स्फेरिकल का बता रहा हूँ। ठीक है, चलो दोनों को मैं साथ साथ बता देता हूँ, ये और ये वाला है सिलेंड्रिकल का। ठीक, तो ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका x, ये हो गया y, और ये हो गया आपका x। और यहाँ पे भी हम एक पॉइंट P ले लेते हैं, यहाँ पे भी हम एक पॉइंट P ले लेते हैं सिलेंड्रिकल में। तो इसके तो x कोमा y आ जाएगा कार्टेशियन के, और r कोमा थीटा आ जाएगा, क्योंकि स्फेरिकल ले रहे हैं r कोमा थीटा आ जाएगा, और इसमें x कोमा y आ जाएगा, और इसमें s कोमा फाई आ जाएगा। ठीक, अब हमें पता है, हमने ऊपर देखो देखा है कि जो स्फेरिकल पोलर होता है, एक सेकेंड, हाँ, जो स्फेरिकल पोलर होता है, देखो इसमें जो आर वेक्टर क्या है, ओरिजिन से पी पॉइंट पे जा रहा है ना, ओरिजिन से पी पॉइंट पे जा रहा है, ये है हमारा पी पॉइंट। ठीक है, तो और सिलेंड्रिकल में पी पॉइंट पर यहाँ से जा रहा है, एस जा रहा है, पी, ये ओरिजिन से नहीं जा रहा है, ये एस यहाँ से जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जा रहा है। तो परपेंडिकुलर, तो ये इसमें हमने मतलब कि जब हम इसे टॉप व्यू से देखेंगे, तो टॉप व्यू से देखेंगे तो हमारा ये जो टॉप व्यू से देखेंगे तो एस यहीं से तो बनेगा, टॉप व्यू से देखेंगे तो एस यहाँ से ही बनेगा, और ये तो ओरिजिन से जा रहा है, ये भी यहीं से बनेगा। जब हम टॉप व्यू से देखेंगे ये भी बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं,
हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा आर वेक्टर, जो हमारा पोजीशन वेक्टर ये भी यहाँ से जा रहा है, और ये जो एस है ये भी यहाँ से जा रहा है ना। लेकिन टॉप व्यू से दोनों अलग अलग है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। जो जेड एक्सिस है वो स्क्रीन के बाहर है, ये स्क्रीन के ना बाहर है, बाहर ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये स्क्रीन के बाहर है, आपकी तरफ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा आपका आर वेक्टर, ठीक, और ये हो जाएगा आपका एस वेक्टर, या फिर हम एस कह दें या एस वेक्टर कह दें, अगर डिस्टेंस ले तो ऐसे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो ये एंगल है, ये जो एंगल है ये हो गया फाई सिलेंड्रिकल में, और ये जो एंगल है ये हो गया थीटा। बस अब सिंपल है, थीटा की डायरेक्शन हमें पता है, ये हो गई थीटा कैप की डायरेक्शन ये ऐसी है, इसमें फाई कैप की जो डायरेक्शन है वो ये होगी, और एस कैप की डायरेक्शन ये होगी, ऐसी इसमें आर कैप की डायरेक्शन ये होगी। जब हम इसमें फिर से वही बात है, हम स्मॉल चेंज करेंगे, है ना। मान लो कि ये है, हमने ये स्मॉल चेंज कर दिया, तो ये हो गया आपका, ये स्मॉल चेंज कर दिया तो ये हो गया डी आर वैक्टर, है ना। और जब थीटा कैप में अब हमने इतना चेंज कर दिया, ये हो गया डी थीटा, तो ये जो आर्क बनी ये कितना होगा, ये हो गया आपका आर डी थीटा, आर डी थीटा, और ये थीटा कैप डायरेक्शन में, तो इसका जो लाइन एलिमेंट निकलेगा डी एल वैक्टर इज इक्वल्स टू डी आर, चेंज हो रहा है आर कैप डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, और प्लस आर डी थीटा चेंज हो रहा है किसमें, थीटा कैप डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो यहाँ से लो डीएल एलिमेंट निकल गया। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे जो ये थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो ये होगा आपका डी एस, और यहाँ से थोड़ा सा D5 लेंगे, तो ये जो आर्क बनेगी ये कितना होगा, ये SD5 हो जाएगा, और ये इस डायरेक्शन में हो रहा है फाई कैप डायरेक्शन में, तो इसका जो डीएल एलिमेंट बनेगा वो आएगा DS, एस कैप DS चेंज हो रहा है एस कैप डायरेक्शन में, प्लस SD5 फाई कैप डायरेक्शन में। एक सेकेंड, हाँ, तो बस यहाँ पे भी हमें वही डीएल एलिमेंट निकल गया। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, अगर हम डायरेक्ट में काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर के डी एस बाई डी टी करेंगे तो एच डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एच डॉट का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर फाइव डॉट का स्क्वायर। और अगर आप ये देखो तो ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल के जैसा है, शू की टू टर्म्स, देखो सिलेंड्रिकल की टू टर्म्स की जैसा है कि नहीं, ये इतना है क्योंकि हमने 2D लिया है, 2D सिलेंड्रिकल लिया है। ऐसी जब हम स्फेरिकल में करेंगे तो वो भी स्फेरिकल की दो टर्म के बराबर होगा। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालता हूँ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर का करेंगे, तो यहाँ पे देखो आर डॉट स्क्वायर आ जाएगा प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो ये सब हमने काइनेटिक एनर्जी इसलिए निकाली है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने इसलिए पढ़े हैं क्योंकि इनका यूज है, इनका क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज होगा, ठीक है। तो ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म कर दिया, कल से हम क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट कर देंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से हम स्टार्ट करेंगे। और एक क्वेश्चन है कि ये जो हमारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये किसने इन्वेंट करे। देखो मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन है, मैं बता भी दूंगा आंसर कमेंट सेक्शन में, हु इन्वेंटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और स्पेशली जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किसने इन्वेंट किया, देखो ये किया है आपका रेने, रेने डिकार्ट्स, डी इसमें एस भी आता है, डी कार्ट्स, ये कार्ट्स है ना इसकी वजह से ही नाम पड़ा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना, आगे के लिए मैं अपलोड करता रहूँगा। ओके बाय।